बढ़ने का असर जम्मू कश्मीर पर भी देखने को मिल रहा है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 14 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, वहीं डीजल के दाम में 3 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल के दाम अब जम्मू कश्मीर में 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं और दिल्ली में अब 1 लीटर डीजल की कीमत 90 रुपए 67 पैसे हो चुकी है। दिल्ली में सीएनजी के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सीएनजी के दाम भी बढ़ गए हैं। देश के आम आदमी की जेब पर एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की गई है और पश्चिम एशिया में गहराते जा रहे संकट का असर अब भारत में आम नागरिकों की जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 77 पैसे हो गई है, वहीं डीजल अब 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। तो वहीं कुछ राज्यों में ये दाम 100 रुपए के पार भी पहुंच चुके हैं। और देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम, जम्मू कश्मीर में भी पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों का असर देखने को मिल रहा है और ऐसे में 3 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है पेट्रोल और जम्मू में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 99 रुपए 63 पैसे हो गई है प्रति लीटर और डीजल के दाम में भी 2 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। तो जम्मू में भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का असर देखने को मिल रहा है। आम जनता की जेब पर इसका सीधा भार पड़ रहा है और एक लंबे समय के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में ये बढ़ोतरी और पश्चिम एशिया में गहराते जा रहे संकट के बीच सरकार ने अब पेट्रोल और डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी की है उसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल के जो दामों की बढ़ोतरी की गई है, आम जनता कहीं ना कहीं इससे अब परेशान और चिंतित हो रही है। इससे पहले कल दूध के दामों में बढ़ोतरी की गई थी। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। उससे कुछ हफ्तों पहले कमर्शियल सिलेंडर्स के रेट में बढ़ोतरी की गई थी और अब जो ये हालात हैं, प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले एक अपील की थी और उस अपील के बाद अब ये पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसका असर ये है कि आम जनता अब सड़कों पर कम उतर रही है, वाहनों की संख्या धीरे धीरे लिमिटेड हो रही है सड़कों पर और प्रधानमंत्री ने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें। और जहूर रिजवी का रुख करेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनंतनाग से और राजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू से। सबसे पहले जम्मू लिए चलते हैं आपको। राजन, जरा बताएं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है, पूरे देश भर में पेट्रोल के और डीजल के दाम अब आसमान छू रहे हैं। जम्मू में कितना इंपैक्ट इसका देखने को मिल रहा है? पेट्रोल पंप पर हो सके तो लोगों से जरा बात करें, उनकी राय जानें। जी बिल्कुल, जो पश्चिम एशिया में जो संकट बढ़ा है उसके साथ ही कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने भी आह्वान किया था, उससे ये कयास लगाए गए थे कि जो है पेट्रोल एवं डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे। जम्मू में आप देख सकते हैं कि जो अपने गंतव्य पे निकलते हैं लोग, वो तो पेट्रोल भरवाने जो है वो आएंगे। उनकी एक तरह से कंपल्शन ये भी होती है कि पेट्रोल के बिना गाड़ी चलेगी नहीं। तो ऐसे में जो पेट्रोल के दाम बढ़े हैं उस पर आम इंसान क्या सोचते हैं, जानेंगे। जो पेट्रोल के दाम बढ़े हैं उससे आप क्या सोचते हैं? अतिरिक्त बोझ पड़ा है या आपको लगता है कि जिस तरह से आह्वान किया गया था कि कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें? सर, आम जनता पे तो बोझ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल सबको देख के तो ये चीज़ें भी होनी, मतलब होना लाजमी है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ें चल रही हैं, तो वो असर तो हमारे देश पे भी पड़ेगा ही। बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप क्या कहेंगे जो ये तेल के दाम बढ़े? सर, ये तो सबको नुकसान ही हो रहा, समझो। आम आदमी के लिए बाइक चलाना बहुत मुश्किल है सर, कैसे तो कैसे करके चला रहे हैं, अब और 3 महंगा कर दिया। आपको लगता है इसका इम्पैक्ट बाकी चीज़ों पे, ट्रांसपोर्ट पे जब आएगा तो बाकी सब्जियों के जो, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ही एक माध्यम है जिससे कि सब चीज़ें कनेक्टेड हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, सब में पड़ेगा सर, इफेक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि जो आदमी कैसे कैसे करके पूरा डलवाता था और महंगा हो गया, और नहीं जा पाएंगे। जिसने डेली काम पे जाना है फिर काम पे तो असर पड़ेगा ही सर। डेली काम पे जाना है, इम्पैक्ट पड़ेगा। आप बताएं क्या काम करते हैं और कितना इम्पैक्ट आपके लिए जो दाम बढ़े? देख सकते हैं कि कई लोग जो हैं वो यहाँ पे तेल भरवाने, कितना इम्पैक्ट आप देखते हैं आम इंसान पे जो तेल के दाम बढ़े? तेल के दाम तो बढ़े हैं तो सर पता क्या है, तो आम पब्लिक को तो प्रॉब्लम हो ही रही है, क्योंकि देखो महंगाई तो हर चीज़ के, जंग भी लगा है तो जंग के कारण बोलते हैं कि ये सब प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन अब सरकार को जो फैसला करे उसमें क्या बोल सकते हैं। आम आदमी को तो बजट पे तो प्रॉब्लम हो रही है।
लेकिन कामकाज पे निकलना ही है, हालांकि कामकाज पीएम पे मोदी ने निकलना आह्वान ही है। किया। हाँ, वो तो निकलना ही, कामकाज पे निकलना है। कामकाज पे नहीं चलेगा तो काम कैसे चलेगा? बिल्कुल कामकाज पे निकलना है। देखिए कि रश तो वैसा ही है जैसे बिल्कुल। आम दिनों में होता है, यहाँ पे रश और लोग जो है पेट्रोल भरवाने के लिए जो है लाइन बिल्कुल में लगे बिल्कुल हुए हैं। राजन, आप बने रहिए। अ, जहूर का एक बार रुख बाइकर्स करेंगे। हैं, गाड़ियां अनंतनाग भी से जहूर भी जुड़े हुए हैं। जहूर, जरा बताएं कश्मीर घाटी में किस तरह से बढ़े हुए पेट्रोल डीजल की कीमतों का असर देखने को मिल रहा है? तो वाजह है, आप ये देख रहे हैं पेट्रोल पंप खाली खाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पेट्रोल और डीजल में इजाफा हुआ है उसमें उसकी वजह से आम इंसान की, और स्पेशली अगर हम निजी गाड़ियों की बात करें, कमर्शियल गाड़ियों की बात करें, तो कहीं ना कहीं उस पर तो असर पड़ ही गया है। और यही वजह है कि हालिया दिनों जिस तरह से 2 रुपए का इजाफा और अब 3 रुपए का इजाफा, और कहीं ना कहीं ये आम इंसान की जो है इससे जो है वो मार खा रहा है। और यही वजह है कि अगर हम यहाँ अनंतनाग कुलगाम की बात करिए, आप देखिए पेट्रोल पंप पर काफी कम लोग आ रहे हैं और ये कोशिश ये कर रहे हैं कि जो तेल है, तेल वो कहीं ना कहीं अपनी गाड़ियों में डाले। हमारे साथ एक यहाँ पे एक ट्रैवलर है, एक मकामी इंसान है, मकामी शख्स है, इनसे बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए। ये बताइए कि 3 रुपए में अचानक इजाफा हो गया। कल तो पेट्रोल के दाम 98 रुपीज थे और अब 101 रुपया कुछ पैसे हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? बहुत असर पड़ता है हम पर, दिन ब दिन महंगाई बढ़ता है। जब पेट्रोल की दाम बढ़ता है तो हर चीज में दाम बढ़ता है। दाम बढ़ता है। दाम बढ़ता है। कल जब आपने तेल डाला तो कितने रुपए में डाला? 98 रुपीज में। और आज जब सुबह पेट्रोल पंप पर आए 101 और कुछ पैसे। 101 और कुछ पैसे, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं काफी परेशानियां जो हैं वो लोगों को हो रही है। वो इस लिहाज से क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसकी वजह से काफी परेशानियां जो हाइल हो रही है। स्पेशली अगर हम निजी गाड़ियों की बात करें तो आम लोग जो कल अपनी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल भरा के गए थे, करीबन 98 रुपीज की हम बात कर रहे थे पेट्रोल के दाम, और आज सुबह जो ही वो पेट्रोल पंप्स का जिन्होंने रुख किया तो अचानक उन्होंने देखा कि जो इन्फ्लेशन है वो राइज हो गई है 101 रुपीज और कुछ पैसे। और ऐसे में 3 रुपीज का जो इजाफा है, 3 रुपयों का जो इजाफा है वो हो गया है पेट्रोल और डीजल। बिल्कुल बिल्कुल जहूर और फिरदौस का रुख करते डोडा से जुड़ चुके हैं। फिरदौस, जरा बताएं डोडा में क्या हालात हैं पेट्रोल पंप पर? जी देखिए, खिता चुनाव में बहुत ज्यादा क्राइसिस और बहुत ज्यादा टेंशन लोगों में है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं जिस पेट्रोल पंप पे अभी हम हैं, ये मलिकपुरा का पेट्रोल पंप है। जिला डोडा के एक दूर दराज इलाके सब डिवीजन बलेसा का एक पेट्रोल पंप है। आप देखिए रात से ही यहाँ क्यूज जो लगी हुई है, गाड़ियां जो है कितनी हजारों की तादाद में लोग जो ही ये हाइक हुआ, जो ही पेट्रोल की और डीजल की इंक्रीज हुआ, इसका रेट जब इंक्रीज हुआ, और मैं आपको बताऊं पेट्रोल के दाम जो है वो लगभग 3.11 हुए हैं, 3 रुपए और 11 पैसे हुए हैं, और डीजल की अगर बताई जाए डीजल के 2.98 है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि लोग आप देखें किस तरह कतारों में यहां गाड़ियों को लाया हुआ है, पेट्रोल भर रहे हैं और पेट्रोल के साथ साथ डीजल भर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं इसका इंपैक्ट सिर्फ खिताई चनाब में नहीं है, सिर्फ यहां डोडा या किश्तवाड़ या रामबन ही इसके रीजन में नहीं है, बल्कि ग्लोबली ये पूरे दुनिया में चल रहा है। जब अमेरिका और ईरान की जो लड़ाई शुरू हुई उसके बाद जो फिर लड़ाई शुरू हुई उसके बाद जो है सिचुएशन ये बनी हुई है कि ये वाले एरियाज जो है बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो गए हैं, क्योंकि यहां पहले ही बहुत ज्यादा पेट्रोल और डीजल की क्राइसिस रहती है। लेकिन लोगों का अब मानना है कि अब अगर हमें पेट्रोल, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पहले ही ऐलान किया था कि पेट्रोल और डीजल का अब कम यूज किया जाए, उसको मद्देनजर रखते हुए उस दिन से जो है लगातार यहां लोग पेट्रोल भर रहे हैं, डीजल भर रहे हैं। लेकिन बहुत ज्यादा लोग जो है शॉक में है, बहुत ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी अब अपना एक स्टैंड क्लियर करना चाहिए। जैसे अभी हमारी लोगों से यहाँ बात हुई कि स्टैंड ये क्लियर करना चाहिए कि अगर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो ये कब तक रहेगा, ये सबसे ज्यादा टेंशन है। और ग्रोसरी में हमने कल रात को देखे लोग अफरा तफरी में है, लोग जो है ग्रोसरीज यानी आटा, चावल, दालें जो है भर रहे हैं, सब्जियां भर रहे हैं। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्योंकि जब उन्होंने ऐलान किया उसके बाद जो है लोग या के बाद दिख रहे जो है मार्केट की तरह आ रहा है, ग्रोसरी शॉप्स की तरह जा रहे हैं,
स्टोर की तरह जा रहे हैं हाँ, और वहां से ये एक अपना बड़ा राशन, पहलू अपना चावल, अपना फिरदौस आटा। आपने यहाँ पर इसका जिक्र किया। जरा जम्मू में भी इसके हालातों का जायजा ले लेते हैं। राजन, जरा बताएं, जो फिरदौस बड़ी बात कह रहे हैं कि एक पैनिक सिचुएशन कहीं ना कहीं अंडरनीथ है, ऐसे में क्या राशन की दुकानों पर भी इसी तरह की भीड़ देखने को मिल रही है? क्योंकि दूध, ब्रेड के दाम ऑलरेडी बढ़ गए हैं, अब पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए, तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं अब ये शंका है कि कहीं राशन पानी के दाम ना बढ़ जाएं अचानक। ये देखिए, आपने बिल्कुल कहा। देखिए, ट्रांसपोर्ट केवल यदि पेट्रोल बढ़ा है तो केवल इसका इम्पैक्ट सभी सेक्टर्स पे आएगा। देखिए, जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी, जब उसका जो किराया है वो बढ़ेगा, तो उससे जो सब्जियों के या तेल के जो भी चीजें यहाँ जम्मू कश्मीर में आती हैं ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, उसका सब पे इम्पैक्ट आएगा, सबका रेट बढ़ेगा। तो इसलिए लोग पैनिक तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन लोग कंसर्न्ड हैं कि यदि ये जो अमेरिका, इजराइल, ईरान की जंग लंबी खिंच जाती है, पश्चिम एशिया के अन्य देश जो है इसमें शामिल हो जाते हैं, तो पेट्रोल का वाकई जो एक क्राइसिस है डीजल का, वो आ सकता है। उसके साथ साथ उसका इम्पैक्ट बाकी चीजों पे भी आ सकता है, क्योंकि इंपोर्ट एवं एक्सपोर्ट जो है वो भी बाधित होने की शंका रहती है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल राजन, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पर सीधे असर पड़ेगा। जो बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल के दाम हैं, वो फिर माल ढुलाई वाले जो वाहन हैं उन पर भी असर पड़ेगा। जो डिलीवरी जिनसे होती है, चाहे फूड डिलीवरी हो या वो अन्य चीजें, वो भी फिर महंगी होंगी। और कहीं ना कहीं ये पूरी एक चेन है जो इन दामों से बढ़ने के बाद इम्पैक्ट उस पर देखने को मिलेगा। राजन, फिरदौस और